देखिए दोस्तों, ये है यूपी पुलिस का वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इस वेबसाइट में दोस्तों डाला गया है। आज देखिए 23 दिसंबर 2023 का डेट भी यहाँ पर है। ऊपर में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो A to Z बताएंगे दोस्तों, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो जो पॉइंट आपको बताएंगे, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आपको बताएंगे। तो लास्ट तक देखिए और समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पर पे स्केल लिखा है कि कितना पे स्केल आपका रहेगा, कौन सा लेवल का वेतन मिलेगा, इसको बाद में देखेंगे। यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप सीट देखिए कितना निकाला गया है। यह है जनरल कैटेगरी का दोस्तों 24,102 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 6,024 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 वैकेंसी है। एससी का दोस्तों यहां पर 12,650 है और एसटी का दोस्तों 1,204 वैकेंसी है। टोटल है 60,244। तो सीट दोस्तों काफी बढ़िया निकला है, 60,244। जितना चर्चा में आ रहा था उतना दोस्तों वैकेंसी निकल के आ गया। तो सीट अपने आप में बहुत बढ़िया है। एक सीट दोस्तों आपको पक्का ले लेना है। इतना सीट में एक तो नहीं ले पाओगे, एकदम पक्का ले लेना। इस बार आप लोग एकदम तैयारी उस तरह से कीजिए कि पक्का एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं और महिला भी फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, मतलब योग्य होंगे। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों कि यहां पर लिखा है कि परीक्षा के पूर्व यानी एग्जाम से पहले ये जो सीट है 60,244, इसको दोस्तों परिवर्तित भी किया जा सकता है। हो सकता है और सीट बढ़ा दे यानी प्लस भी कर दे, तो सीट आपका बढ़ भी सकता है। किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। ठीक है, संख्या परिवर्तित हो सकती है या फिर निरस्त हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब यहां पर समझिए आवेदन की समय सारणी को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट देख लीजिए, 27 दिसंबर 2023 से इसका ऑनलाइन चालू होगा। ठीक है, इस दिन से आप पेमेंट भी कर पाइएगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 16 जनवरी 2024 है। ठीक है, बहुत कम टाइम दिया दोस्तों। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में यदि आपको संशोधन करना है तो 18 जनवरी 2024 को आप कर सकते हैं। ठीक है, इस डेट को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नहीं तो हो सकता है आप मिस कर जाइएगा। यहां पर देखिए आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर 400 रुपया पेमेंट आपको करना पड़ेगा सभी को। समझ में आ गया, 400 यहां पर पेमेंट आपको करना होगा। शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो भारत में विधि स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्या लिखा है उसकी समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या लिखा है कि आपका 10th और 12th पास होना जरूरी है फॉर्म भरने के लिए, ये योग्यता मांगा है। समझ में आ गया। इसके बाद आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता आवश्यक, तो इसमें मेनली ये बता रहा है दोस्तों कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ बोल रहा है कि यहाँ पर अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख लीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट के बारे में, उम्र आपका कितना होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है कि देखिए पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को इस डेट को 18 वर्ष की आयु दोस्तों यहां पर आपका पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, यानी 1 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट करेगा। मिनिमम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 22 साल, इससे ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। अर्थात जन्म तिथि दोस्तों 2 जुलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। आपका डीओबी दोस्तों इस डेट के रेंज में होना चाहिए। समझ में आ गया। आगे लिखा कि महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष दोस्तों इनको 3 साल का छूट दे दिया है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखेंगे तो 1998 से पहले आपका डीओबी नहीं होना चाहिए और जुलाई 2005 के बाद आपका नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार मान्य होगी। ठीक है, तो जो दोस्तों आपको रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। रिलैक्सेशन केवल यूपी के लोगों को मिलेगा क्योंकि दोस्तों वहां के निवासियों को ही आरक्षण मिलेगा। समझ में आ गया। अदर स्टेट के स्टूडेंट ऑटोमेटिक जनरल में काउंट करे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अब ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र दोस्तों सही पाया जाएगा वही सब बता रहा है कि इसका एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में 4 विषय से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं
हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों है, नेगेटिव मार्किंग है। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक आपको यहाँ पर निर्धारित किया गया, 2 मार्क्स मिलेगा। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 का नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर रखा गया। आगे लिखा कि यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। OMR सीट में आपका दोस्तों यहाँ पर एग्जाम ले लेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों फिजिकल के बारे में। तो देखिए शारीरिक मानक परीक्षण यानी फिजिकल आपका कितना कितना क्या मांगा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई देख लीजिए। सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर आपका हाइट का जरूरत यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए। सीना की बात करेंगे यानी चेस्ट दोस्तों कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चेस्ट के बारे में बताया, सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 बिना फुलाए और दोस्तों आगे क्या बता रहा है, और कम से कम 82 सीना फुलाने पर आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक जो मेजरमेंट वो क्या होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर दोस्तों इन कैटेगरी का, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर आपका हाइट का जरूरत है। और फीमेल का दोस्तों वेट भी चाहिए 40 किलोग्राम कम से कम, आप दोस्तों आपका कम से कम वजन होना चाहिए सभी महिलाओं का। ठीक है, ये हो गया दोस्तों यहाँ पर शारीरिक दक्षता में जो भी जरूरत है हम आपको बता दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रनिंग कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक दक्षता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोस्तों आपका यहाँ पर होगा। क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में मतलब अहर होने के लिए यानी पास होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा जो कि 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थी हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे भर्ती जो विहित में दौड़ पूरी नहीं कर सकते वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यही बता रहा है। अब देखते हैं आगे कौन कौन सा दोस्तों पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए चयन तथा अंतिम योग्यता सूची कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो कि दोस्तों क्या लिखा है, जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो रखते हो, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों। इस वेबसाइट से आप लोगों को फॉर्म को भरना है। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, बढ़िया से समझिए। ठीक है, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हम दे देंगे PDF, आप उसको पढ़िए बढ़िया से। इसके बाद दोस्तों फॉर्म को आप आसानी से भरिएगा। ठीक है, इसके बारे में खैर एक डिटेल में हम वीडियो दोस्तों बना देंगे बोर्ड में। ठीक है, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे इस नोटिफिकेशन से आप लोगों को खुशी ज़रूर मिले होगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।